प्रतिमा होते हैं। तो आज लंच में खिचड़ी खाई थी और खिचड़ी मैं घर में बनाई थी, फिर भी भोग से भी खिचड़ी आए थे तो वो भी थोड़ी बहुत खा लिए थे। खिचड़ी के साथ थी खीर, चटनी और मैं सब्जी भी बनाई थी, आलू भाजी, बैंगन भाजी बनी थी, पापड़ थी, तो ढेर सारे आइटम्स थी आज। तो आज लंच बहुत बढ़िया रही। आज महाषष्ठी के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से शुभेच्छा और बधाई। आज शाम के 7:30 बज चुके हैं और सब सोच रहे बाहर जाऊंगी और प्रतिमा दर्शन करूंगी, तो इसके लिए एक अलग से सोच के ऐसे प्लान बना के हम लोग निकल पड़ रहे हैं और जितना हो सके आज प्रतिमा दर्शन करूंगी। पता नहीं कल सप्तमी है, इससे इतना भीड़ हो जाएगी, इतना लोग बाहर आ जाएंगे, निकल जाएंगे देव प्रतिमा दर्शन के लिए। तो ऐसे गाड़ी लेके और कुछ भी व्हीकल्स लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए सोचे तो आज हम तो 8-9 बजे ऐसे रात को निकल जाएंगे और इतना हो सके प्रतिमा दर्शन करेंगे। कौन सा छोड़ के कौन सा देखूं बोलना मुश्किल हो जाता है। इतना सुंदर सुंदर पैंडल और इतने सारे डेकोरेशंस का काम होते हैं, तो ना देखने में भी एक चांस मिस करना जैसा होता है। तो इसी वजह से आज चांस खोना नहीं है और देखूंगी क्या आज का कौन सा थीम से, बहुत सारे थीम से पूजा होते हैं और इतने सारे पूजा होते हैं और इतना एक से एक सेपरेट होता है। इसका पंडल का डेकोरेशन, लाइटिंग डेकोरेशन, पंडल डेकोरेशन, लाइटिंग डेकोरेशन, सब कुछ अलग होता है। डिफरेंट, एक से दूसरा डिफरेंट होता है। पूजा तो करते हैं अपने मन से, जैसे भी हम पूजा वो करते हैं, और किसी किसी को कौन सा क्या थीम होगा, ऐसे सब फेस्टिवल है और हम सब इसमें झूम जाते हैं। तो ये 4-5 दिन कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलते हैं। बहुत सारे मस्ती और जितना भी हो सके मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, परिवार परिजन से मिलते हैं और इसी से दिन कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता है। सब रेडी हो चुके हैं और फुल फैमिली बाहर जा रही हूँ आज करके, कुछ भी करके आज देवी दर्शन करेंगे ही। तो थोड़ी देर में निकल रही हूँ। अक्टूबर के महीने में अभी ठंड लगने चालू हो गए हैं और शाम होते ही ठंडी हवा देते हैं और लगता है विंटर आ चुकी है। पहले हम हमारे घर में हमारी माता है उसके दर्शन करेंगे और माता को दर्शन करने के बाद हम बाहर जाएंगे पंडाल में और दूसरे पंडाल में जाएंगे। तो इसी सोच से हम निकल पड़े हैं।
माँ दुर्गा सबको भला रखे। और अभी हम सब बाहर जा रहे हैं और इसलिए मास्क पहन लिए हैं और सैनिटाइज वगैरह सब ले चुकी हूँ। पहले एक दर्शन कर रही हूँ एक देवी का और उसके बाद फिर से चल पड़े। रास्ते में बहुत सारे लाइट का बहुत सारे वर्क है। लाइट में झगमगा रहा है पूरा सिटी। और रास्ते में थोड़ी देर बाद ही मंडप पड़ रहे हैं और इसी मंडप में हम दुर्गा दर्शन कर रहे थे। के बाद हम चले आए और एक मंडप पे, उसमें माता रानी की दर्शन की। छोटा सा क्लब था लेकिन बहुत सुंदर इसकी प्रतिमा थी। और उसके बाद फिर से हम चल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक पता नहीं कम थे। लास्ट ईयर इसमें बहुत ही ट्रैफिक थे और इस साल कोविड के वजह से ट्रैफिक कम है क्योंकि बाहर से बहुत सारे ट्रेन बंद होते और बाल बंद इस सब के कारण बहुत सारे दर्शनार्थी नहीं आई थी, तो इसलिए रास्ते में इतना ट्रैफिक नहीं थे, तो हम आराम से जा रहे थे। और इसके साथ साथ हम प्रतिमा भी दर्शन कर रहे थे। और प्रतिमा बहुत सारे मंडप होते हैं और जैसे कि विवेकानंद स्पोर्टिंग क्लब, शिमला बैम समिति और उसके बाद श्री भूमि है और बहुत सारे और क्या जैसे कि चालता बागान, कॉलेज स्क्वायर, सिंघी बागान, तो इसी तरह बहुत सारे मंडप होते हैं। इसके बाद और एक मंडप में चली आई। इसका इतना सुंदर उसका डिज़ाइन थे और मंडप का डिज़ाइन थे और प्रतिमा भी इतनी सुंदर थे, तो बहुत ही अच्छी थी। সামাজিক দূরত্ব বহিস্থ রকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে আসুন আমরা সকলে মেতে উঠে উৎসবের एक एक का पंडाल में एक एक थीम से बना हुआ होता है प्रतिमा। कोई किसी जूट से बना हुआ मंडप होता है, कभी मिट्टी के चीज़ों से बनाया हुआ होता है, नहीं तो मूर्ति से बनाया हुआ होता है। इसी टाइप का बहुत सारे मंडप में भी बहुत सारे थीम का होते हैं। और प्रतिमा ज़्यादातर थीम से इतना तो नहीं, थीम से मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ की असली रूप जो होता है उसमें मन अच्छा लगता है। तो कभी कभी प्रतिमा में भी थीम होते हैं, ऐसे नहीं होते नहीं हैं। तो इसी तरह हम मंडप से मंडप घूमते रहे और अभी हम लोग चले आए शिमला बैम समिति। वो उधर वो बहुत पुरानी है ये पूजा, बहुत सालों से होते जा रहे हैं और इसका देवी अब अभी प्रतिमा दर्शन करूंगी। इनके पूजा बहुत सालों से होते जा रहे हैं। बहुत साल मतलब कितने बोलूँ, 60-70, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे भी ज़्यादा होंगे, 70 ईयर्स 80 ईयर्स ऐसे ही तरह इसका पूजा होते जा रहे हैं। और इसके बाद हम चले आए दूसरे और एक मंडप पे और इसी मंडप में भी पंडाल बहुत ही अलग से बना हुआ था और प्रतिमा भी बहुत ही सुंदर थे, अब देख ही सकते हैं। और इसके बाद हम चले
फूड स्टॉल में, और फूड स्टॉल में तो हम कुछ खाएंगे पिएंगे फिर चल पड़ेंगे पैंडल की ओर और प्रतिमा दर्शन करेंगे। पहले थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाए तो पहले कुछ खा लेते हैं। आप रात हो चुकी है और हम जाएंगे घर की तरफ। और जाते जाते ये आ गई श्री भूमि की मंडप। बहुत बड़े होते हैं और लाइटिंग डिज़ाइन और मंडप जो होते हैं वो बहुत आकर्षणीय होते हैं। उसके पंडाल और देवी माता भी एक ईयर एवरी ईयर कुछ अलग रूप से आते हैं। वैसे तो हर मंडप में ही बहुत ही लंबा लाइन पड़ता है और लोग लंबा लाइन पे खड़ा होकर ही माँ के दर्शन करते हैं। और श्री भूमि आ गई और श्री भूमि में भी सेम इतने लाइन पड़ते हैं। पंचमी से ही चतुर्थी पंचमी षष्ठी इससे ही लंबा लाइन पड़ जाते हैं और हर मंडप में ही ऐसे होते हैं। तो ऐसे अभी रात हो चुकी है और हम चल रहे हैं घर की तरफ। 11 बज चुके हैं और मंडप पूरा खाली हो चुकी है। और हमारी प्रतिमा पूजा हो गई है। पूजा होने के बाद उसका धुनुची डांस हुआ और बहुत सारे रस्म पूरा हुआ। माँ अभी उनके पूजा हो गया है तो रात के जो टाइमिंग होता है उसी टाइम पे पूजा होते हैं। और अभी माँ को सुला दिए हैं। कल फिर टाइम से फिर पूजा होगी। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदाई लूँगी और फिर मिलूँगी नई एक ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। बाय बाय।